बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करें धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं महाग्रह की लाज। महाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न कछुत। लाल आगे आए बैठे न कछुत। और श्री प्राणनाथ प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति जी। तो चलते सुंदर साथ जी बीतक साहिब की तरफ। तो राजी महाराज जी महामती स्वामी लालदास जी के माध्यम से ये बीतक कहलवा रहे हैं। तो अब कहाँ का प्रसंग आ गया सुंदर साथ जी? दिल्ली का। तो कल हमने सुना कि दिल्ली में किस तरह से श्री जी के साथ में जब सुंदर साथ बातें करते हैं लालदास जी और गोवर्धन दास जी के अंदर किस तरह से मतलब मुल्ला जी के पास भेजते हैं कि भाई कुरान में जो हमारे संकेत लिखे हुए हैं उनके बारे में जानकारी लाओ। फिर दोनों में किस तरह से मतभेद हो जाता है और मतभेद होने के बाद में जब राजी महाराज जी को जोश आ जाता है तो वे किस किस तरह से सुंदर साथ को अपनी शक्तियां प्रदान कर देते हैं और स्वयं अपने आप कहाँ अनुपसार की तरफ चल देते हैं। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर? महीना था साड़ का बरखत धारा खंड कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तथ्य खिन। पहुंचे अनूप शहर तथ्य खिन। सुंदर शाह जी ये आषाढ़ का महीना और बहुत तेज कह रहे ना मूसलाधार बारिश हो रही है। और सुंदर शाह जी श्री जी कहाँ पर बैठे हैं? लालदास जी भी साथ में उनकी पत्नी लाल बाई भी साथ में है। तो कहाँ चल रहे हैं? ऊंट ऊंट के पीछे जो गाड़ी जुड़ी है उस कह रहे ऊंट गाड़ी में बैठकर अनूप शहर की तरफ चल रही है। लेकिन जैसे कल भी बताया कि एक मौसम भी थोड़ा सा बरसात का है। फिर 60 वर्ष की अब श्री जी की यहाँ पर उम्र हो गई शरीर की और वो आवेश वो जोश जब अंदर प्रवेश कर जाता है तो कई कारण बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? श्री जी का पेट खुल जाता है जिसको अतिसार कहते हैं। यानी बहुत कह रहे हैं मार्ग चलते तई मानिक ओखद पेट छोटा तहाँ जाए के कछु ना रही हद। रास्ते में चलते समय श्री जी का पेट छूट जाता है ना। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मानिक श्री जी को क्या देते हैं? औषधि देते हैं ताकि उनको आराम लग जाए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा श्री जी का इतना ज्यादा तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा भी। ये देखिए ऐसी हालत में देखकर यानी बहुत ज्यादा हालत को देखकर जो लाल दास जी की पत्नी लाल बाई
वो तो रोने लगती है ना, क्योंकि ऐसी हालत नहीं देखी अभी अभी वहां, मतलब जो पांचों शक्तियों का एक आवेश कह रहे कि चेहरा भी तमतमा उठा रहा, ऐसा लगा कि जैसे बिजलियां चमक रही हो, और फिर वो अंदर से वो शक्ति प्रदान की सुंदर से। अभी देखेंगे लालदास जी तो साथ में ही है, कोई तुरंत तो नहीं भेजी है ना, और वे जो आएंगे भी गोवर्धन दास जी भी साथ में रहेंगे, लेकिन वो हुक्म से वो शक्ति प्रदान कर दी गई सुंदर से, तो जिसके अनुसार वे आगे कार्य करेंगे। और अभी सुंदर साथ ये कारण भी बना है कि अब सनंद वाणी का अवतरण हो रहा है। जब हमने पीछे भी देखा कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर हमारी वाणी उतरी है, वाणी का प्रसंग जब आया था, तो अब यहाँ पर उतरती है अनुच्छेद में सनंद। तो यहाँ पर जब श्री जी देखते हैं कि भाई वो जो लाल बाई है, मानिक बाई ने तो औषधि दी, लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं लगा, तो उनकी स्थिति को देखकर जो लाल बाई थी वो रोने लगी। लेकिन श्री जी उसकी सांत्वना बढ़ाकर कहते हैं कि लाल बाई तू अभी रो मत, अभी तो ये सोच रही है कि मैं तन छूटूंगा, अभी नहीं छूटने वाला है, अभी तो उससे बहुत कार्य लेने हैं। और जब जाना का समय होगा ना, जब मैं जाऊंगा तो मैं पहले बता, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो लाल बाई को थोड़ी सांत्वना, और जैसे तैसे करके क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्री जी, कहाँ पहुंच जाते हैं, वहां अनूप शहर में। तो अनूप शहर में पहुंचकर क्या होता है, उस वक्त जबराइले बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम का दर से करो खेल में शोर, करो खेल में शोर। तो इस समय जबराइल का बहुत अधिक प्रभाव दिख रहा था, क्योंकि अभी तो शक्तियां थी। तो अब ये देखो, इसको महसूस करो सुंदर साथ जी, जब यहाँ पर भी शरीर में एक मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है, यहाँ की स्थिति से देखें तो शरीर मतलब कैसा हो जाता है। और ये कह रहे हैं ये तो परम धाम का तेज है, तो ये शरीर पर भी मतलब एक प्रैक्टिकल तो नहीं है, मतलब शब्दों के माध्यम से एक अनुभव हो रहा है, तो उसमें कितना बल होता है, शरीर में भी कितनी पावर चाहिए उसकी, और उस पावर से फिर वो वाणी प्रकट। तो अब यहाँ पर जबराइल फरिश्ता सफिल पर जब पांचों शक्तियां प्रकट हो रही हैं जो उन्होंने सुंदर साथ को दिया कि तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, अलग अलग। लालदास जी कहते तुझे वेद शास्त्रों के सारे ज्ञान की चाबी मैं तुम्हें देता हूँ, शेख बदल को कहते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर वो जोश अभी भी है, तो ये देखो वो कार्य कर रहा है, तो शरीर पर भी कितना, तो तभी तो कहते वो तन भी कोई सामान्य तन नहीं है सुंदर साथ। जिस जीव ने वो तन धारण किया है वो जीव भी कोई कम बलशाली नहीं है, और वो शरीर भी कोई सामान्य शरीर नहीं है। इसीलिए कुरान में किया गया है कि वजूद आदम का जैसा खाक, 5 2500 इनके पाक, 8वें सिपारे ए बयान लिखिया जाहिर बीच कुरान। कुरान के 8वें सिपारे में लिखा हुआ है कि जैसे आम इंसान का शरीर होता है, 5 तत्व मिटने वाले होते हैं, ब्रह्म सृष्टियों का तन ऐसा नहीं होता। वो तन तो होता है नूरी है, लेकिन यो तन भी कितना बलशाली हो जाता है, जो उस आवेश को, उस जोश को झेल लेता है। ये देखिए, तो यहाँ पर महसूस कीजिए क्या कह रहे महाराज जी, कि उस समय जबराइल फरिश्ते ने इतना जोश किया, इतना जोश दिखाया कि उनके अंदर आवेश से सनंद वाणी का अवतरण होने। हम ये कहें ना कि ये तन भी कोई वैल्यू नहीं है, तन भी बड़े कीमती है, बड़े पूजनीय है, क्योंकि इन्होंने कसनी कस कस के ना अपने आप को वो पारस बनाया है अपने आप को। तो ये तन भी कोई सामान्य तन नहीं। अब हमारे लिए ही तो उस तन की भी कसौटी कसी गई है। देखिए, अगर उस वो तन में इतने वजूद ना होते, वो जैसे जीव ने पहले भी तप कर करके, जब कहते देवापी मरु के रूप में थे तब किया, तो उसके जीव ने अपना वजूद बढ़ाया ना। अब यहाँ पर तन ने अपनी कसनी कस कस के बनाया। देखो पीछे सुनते आ रहे हैं किस तरह से कसनी कसी उन्होंने अपने शरीर को भी तपाया, तो वो तन भी वास्तव में धन्य है, जिस तन के माध्यम से आज हमें ये परम धाम के अनमोल मोती मिले। अब ये देखिए, अपनी रूह के लिए, किसके लिए, अपनी सकुमार रूह के लिए। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम धर्म में आ गई है, मुस्लिम संप्रदाय में, वो मेरी भाषा को नहीं समझ पा रही, नहीं सुन पा रही।
मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती कि मैं हिंदू के चोले में आ गई। तो उसी के लिए क्या कह रही हैं कि मैं अब ये कुरान का खुलासा करवा, क्योंकि कुरान के लिए भी सुंदर साथ भटकते फिरे, क्योंकि ऐसी कट्टरवादिता थी कि हिंदुओं को तो अधिकार ही नहीं था कुरान पढ़ने का, देते ही नहीं। हाल तो पहले टीका भी नहीं थी, टीका भी कम थी, लेकिन जो थी भी तो वो भी नहीं देते थे हिंदुओं को, क्योंकि काफिर समझते हैं कि काफिर है, इनको ही कुरान नहीं देना, ये नापाक है और हम पाक है। लेकिन इन सब का खुलासा इस सनंद ग्रंथ में हुआ। सुंदर सा जी बहुत कीमती ग्रंथ है सनंद ग्रंथ। इसमें वेद और कतेब सबका एकीकरण किया और कुरान की वास्तविकता है। कुरान को क्या है कि जो कुरान पहले उतरी थी उसको फिर रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें तो संकेत थे, लेकिन उसका खुलासा इस सनंद ग्रंथ के अंदर किया गया। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तोरेत किताब में उतरी सनंदे तीस, सब खबर कुरान की हकी करी बख्शीश। जो ये तोरेत किताब में सारे सनंद उतर गए, यानी जो कुरान के 30 पारों का जो बातूनी भाव था वो सनंद ग्रंथ के अंदर अवतरित हुआ। इसलिए कहा कि जो इंजील है, जंबूर है, तोरेत है और कुरान है, ये 4 ग्रंथ रद्द कर दी और इनकी जगह नए ग्रंथ उतरे गए हैं, रास, प्रकाश, कलश और सनद। ये 4 नए ग्रंथ उतरे, क्यों? क्योंकि उनमें सांकेतिक बात की गई है और इसमें वास्तविक खुलासा किया गया। इसमें बहुत खुलासा है, पूरी कुरान का खुलासा इसके अंदर। और इसीलिए दोनों का एकीकरण करने के लिए इसमें 12 प्रकरण जो शुरू के हैं वे कलश से लिए गए हैं। जो कलश हमारा है ना, कलश के 12 प्रकरण इसके अंदर लिए गए हैं और बाकी के प्रकरणों में इसमें कुरान का खुलासा है। तो इसमें क्यों हुआ दोनों का? ताकि दोनों का एकीकरण हो सके, कि वेद और कतेब दोनों एक ही परमात्मा की गवाही दे रही है, अलग अलग नहीं है, सब एक है लेकिन भाषा जुदा जुदा है। तो इन सब का एकीकरण करने के लिए यहाँ पर ये सनंद ग्रंथ उतरता है और इसके अंदर बहुत की, अब सो मोहम्मद कहाँ है, सनंद दो जग की, है ना, बिना एक मोहम्मद की, तो मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं, अब वो मोहम्मद कहाँ है? वे तो उनके अंदर है। तो उन सब की पहचान है, जब इसको ग्रंथ को पढ़ेंगे राजी महाराज जी की मेर से, तो एक एक चीज को समझ सके। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उतरता है ये कलश ग्रंथ, जिसमें 12 प्रकरण तो इसके लिए गए हैं कलश के ही, और बाकी जो प्रकरण है वे किसके लिए गए हैं? कुरान की वास्तविकता इसके अंदर। सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन, यह बानी सुन के पीछे ना हटे मोमिन। तो अब जब सनंद ग्रंथ उतरा तो सुंदर साहब तो पास में रहते थे कि कब श्री जी के मुख से वो वाणी अवतरित हो और हमको उसको लिख दे। तो लालदास जी तो साथ में ही। तो अब यहाँ पर जैसे ही सनंद ग्रंथ उतरना शुरू हुआ तो सुंदर साथ ने वो लिपिबद्ध कर लिख ली, और उसके क्या कह रही है, उसको लिखकर पत्रों के रूप में अब तैयार किया जाए, उसके अंदर जो वास्तविकता है जो कुरान से मैच खाती है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सुंदर साथ ने जब इसको पढ़कर विचार किया तो ये कहने लगे कि ये ब्रह्मवाणी जो भी कोई सुन लेगा ना, फिर वो अब इस मार्ग से वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, क्योंकि इससे दोनों का पता चला जाएगा कि केवल भाषाओं का अंतर है, अपनी अपनी विचारधाराओं में अंतर है, बाकी परमात्मा सबका एक है, उसे चाहे अलग अलग नामों से कैसी पुकारे। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुध, आई जागृत बुध। इस वाणी के अवतरण से ऐसी स्थिति बन गई कि औरंगजेब को संदेश पहुंचाने से जो जितने भी कार्य अटके हुए थे ना, अब वो कार्य सारे सिद्ध हो जाए, क्योंकि अब जो जगह जगह जाते थे, कुरान को पढ़ना चाहते थे, उसको समझाना चाहते थे, वो अब सारा समाधान राजी महाराज जी ने कर दिया कि अरे मेरी सुंदर साथ किस तरह से दुखी हो रहे, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार है। तो कुरान की वास्तविकता श्री जी के अंदर बैठ कर ही उनके मुखारबिन से प्रकट करा दी सनंद ग्रंथ के रूप में। तो सुंदर साथ बड़े प्रसन्न हुए श्री जी भी कि अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है, अब अगर इसको इसके वास्तविक भेद को समझ ले औरंगजेब तो वो जागृत हो जाए, चाहे और भी हो मुसलमान, वो सब वास्तविकता को समझ।
तो अब क्या करें, इस वाणी का अवतरण परम धाम की जागृत बुद्धि के प्रकाश में हुआ है। ध्यान देना सुंदर साथ जी, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध, दो जागृत बुद्ध होगी, कह रहे निज बुद्ध मूल वतन, एक तो जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की है और एक है हमारे परम धाम की जागृत, जिसको निज बुद्धि कहा। 5 प्रकार की बुद्धि बताई दी ना। तो ये हमारी परम धाम जो अक्षर ब्रह्म की एक जागृत बुद्धि है, तो एक ये हमारी परम धाम की निज बुद्धि। तो उसके उसके माध्यम से इस वाणी का अवतरण, जैसे हरिद्वार में अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के माध्यम से वेद शास्त्रों के सारे गुह्य रहस्यों की साक्षी दे देकर उनको समझाया। अब यहाँ पर यह सनद ग्रंथ जो उतरा है, ये परम धाम की निज बुद्धि का प्रकाश है। अब ए वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे सकुमार को टुक टुक हो गए सुल्तान। अब तो सबको विश्वास हो गया कि अगर इस सनद ग्रंथ को सुनकर औरंगजेब अब तो समर्पित हो जाए, उसे पता चल जाएगा कि मोमिन किसको कहा गया है, दोजख किसको कहा गया है, मोहम्मद की पहचान क्या है, और अब वे वर्तमान में कहाँ है जिसके लिए तू इतना अत्याचार कर रहा है। मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमानों की रहनी क्या होती है, वो तो उनका दिल तो ऐसा मोम की तरह होता है, फिर तुम इतना अत्याचार कर रहे हो तो वो सुधरेगा, अपने आप को देखे। तो विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया कि अब इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में औरंगजेब नहीं रह सकता। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब यहाँ पर चर्चा चलती है तो किसके यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ पर श्री जी और सुंदर साथ यहाँ अब आकर ठहरते हैं किसके पास में, जो पाठक एक चौधरी था उसके ही तो ठहरा कर गए थे सुंदर साथ, तो वहीं पर आते हैं। तो यहाँ पर सब बैठकर क्या करते हैं, अब चर्चा करते हैं, और सनद ग्रंथ तो उतर ही रहा, तो इस पर बैठकर चर्चा करते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं कि भाई जब अब इतना कीमती ग्रंथ, इतने पुराने की वास्तविकता हमें मिल गई है, तो अब औरंगजेब तक संदेश पहुंचाना चाहिए। तो इस बात को वो चौधरी जो पाठक होता है वो भी सुन लेता है। तो उसको जब पता लगता है कि भाई ये तो जागने की बात कर रहे हैं, पहले तो उसके मन में शंका आई, भाई ये हिंदू होकर और मुसलमानों की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, तो उसके मन में शंका हुई। लेकिन जब उसने देखा रे ये तो हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, सनद के अंदर दोनों है, उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, और उस विश्वास के माध्यम के कारण ही वो क्या करता है, श्री जी को अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसकी जो हवेली थी घर से थोड़ी दूर थी, तो घर पर ले जाकर क्या करता है, वो उनका भोजन की व्यवस्था करता है और लगाता है, और फिर देखता है कि हाँ भाई कोई सामान्य तो नहीं, क्योंकि अभी तो उन्होंने इत्र की शीशी दी थी ना, गुलाब गुलाब के जल की वो दी थी अभी, तो अब उसे ये हुआ कि ये सामान्य नहीं है जिनको तो समझ, इनके पास कोई पारलौकिक शक्ति है, जो ये औरंगजेब से लड़ने की बात कह रही है और ऐसे कुरान के भी और हमारे ग्रंथों के भी रहस्य खोल रही हैं, तो कोई साधारण नहीं है, तो बड़े चाव से उनको रस लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे देखो जिसका अंकुर होता है वो वैसा ही लेता है, थोड़ा विश्वास तो हुआ, लेकिन फिर भी देखा कि इनके अंदर अलौकिक शक्ति है, तो क्यों ना मैं अपना काम करा। तो कुछ थोड़ी सी वो सांसारिक परेशानियों से घिरा हुआ था, तो उसमें कहने लगा वो कि श्री जी बस ऐसी मेहर कर दो, ऐसी कृपया कर दो अपनी, कि आपके पास तो बहुत पावर है ना, ऐसी कृपया कर दो कि मेरे जो सांसारिक विपत्तियां हैं इनसे मुझे छुटकारा। देखो क्या ले सकता था, जो साक्षात पूर्ण परमात्मा है, जिनके अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, उनको घर पर भी बैठा रहे हैं, उनको आरोगा भी रहे हैं, उनको गुलाब जल गिफ्ट में दे रहे हैं, जो भी उपहार दे रहे हैं जितना भी भाव है, लेकिन बदले में फिर क्या मांगा, इस सेवा के, कि मेरी सांसारिक विपत्तियां हैं ये समाप्त, ये कभी हुई है समाप्त, अगला जन्म धारण कर लेंगे फिर अनेकों विपत्तियां खड़ी होती रहेंगी। जब संसारी विपत्तियों से भरा हुआ है तो कहाँ तक खत्म होगी। तो श्री जी कहते हैं समझदार तो वही होता है जो इस विपत्ति के मूल से ही इसको जड़ से ही काट देंगे। तो ऐसे श्री जी की शरण में आकर तो वो आवागमन से छूट सकता था, जो कभी भी दुख में विपत्ति में फंसता ही नहीं। तो छोटी छोटी विपत्तियां क्या है, सबसे बड़ा विपत्ति तो जन्म मरण है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जठर अग्नि की उस अग्नि में तपना और औंधे मुंह लटके रहे, और इंसान में नहीं, कभी किसी गंदी योनि में, कभी किसी गंदी योनि में जाकर कैसे कैसे जीव कितना कष्ट भोग, तो उन सबसे छूट सकता था।
लेकिन बाहर की स्थिति को ही सब कुछ जो समझता है ना, वो वास्तविकता को नहीं। ये अज्ञानता होती है। ऐसी सुदशा जी हम भी हो सकते हैं कि अगर हम श्री जी की जरा सी भी सेवा कर ले, कुछ भी कर ले या उनकी आरती कर ले, उसके बदले में ही क्या करें, हम कोई कंडीशन रखते, मेरे घर की यह आपत्ति है, दूर हो जाए, वो दूर हो जाए। अरे कह रहे महाराज जी की दो महर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जो जाए अंदर महर कुछ नाई, आखिर हो दक्ष। जब धामधनी के शरण में हो जाएंगे तो बाहर की विपत्ति तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम धनी धनी के शरण में नहीं गए और बाहर की हमने विपत्ति करवा ली, लेकिन वो तो फिर दोबारा से आएगी, आएगी ना। तो इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लो ना, ऐसे परमात्मा की शरण आ देती हूँ। तो कभी भी सुंदर साथ जी हमें सांसारिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने धामधनी से ये सौदा नहीं करना चाहिए। बस क्या है कि हे मेरे धामधनी, बस मुझे अपनी शरण में ले, अपना प्रेम और अपनी भक्ति प्रदान कर, और तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे दुखी रख, चाहे सुखी, जाने तो राजी रखो, जानो तो दल की, या पाक करो हादीपना, या बैठा माहे तक्ष, जिस विध तू राखे। तो जब वे अपनी शरण में लेंगे तो भला किस सुंदर साथ की संकट दूर नहीं होगी, सारे संकट दूर है। जब ये देखो आवागमन ही छूट जाएगा तो कौन सी विपत्ति रह जाएगी, बस ये मान। और अगर आवागमन बना रहा तो वो कितनी भी विपत्ति दूर करते रहियो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये तो लगातार चलती ही रहेगी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी चौधरी पाठक अपनी विपत्ति के लिए प्रार्थना करता है, इससे आगे की वो कोई मांग नहीं करता। अब यहाँ से सुंदर साथ जी क्या चलते हैं, यहाँ पर श्री जी अब उनकी हवेली से जो अपने घर पर लेकर आया था भोजन के लिए, वहां से चलकर श्री जी वहीं उस हवेली में आते जहां पर सुंदर साथ ठहरे। अब यहाँ आकर फिर विचार करते हैं कि भाई चले, अब क्योंकि सनद ग्रंथ उतरा है तो औरंगजेब को अब जगाना है, कैसे करना है। तो शेख बदल भाई साथ में थे, तो उनको हुक्म देते श्री जी कि भाई तू अब ऐसा कर, इस सनद ग्रंथ को लेके जा और वहां जा उसके मस्जिद के पास, और तू वहां जाकर इसका जोर जोर से गायन कर। अब शेख बदल को जैसे हुक्म मिलता है, क्योंकि हुक्म की शक्ति तो मिल चुकी, तो शेख बदल भाई अपने सिर पर उस सनद ग्रंथ को रखता है और कब जाता है वहां पर, वही जाता है लाल दरवाजे के पास जो वहां के ऊपर मस्जिद बनी होती है, जामा मस्जिद। तो वहां पर जाकर वो क्या करता है, अपने सिर पर लेकर जाता है, जोर जोर से उन सनद ग्रंथों को गाना शुरू कर देता है। क्या कह रहे हैं यहाँ से, पहुंचे दिल्ली शहर में बखत जुम्मे नमाज, ईदगाह चला गया मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज। अब यहाँ से क्या करते हैं, शेख बदल इस सनद ग्रंथ को लेते हैं और दिल्ली में वापस आ जाते हैं। और कब आते हैं, जब रमजान का महीना होता है और जुम्मे का दिन होता है, शुक्रवार का, क्योंकि 7वां दिन ये विशेष मानते हैं। ये तो दिन के हिसाब से मानते हैं, लेकिन हमारे दिन इनसे अलग है। हम भी कभी कभी यहीं के दिनों पर घटा देते हैं, ये दिन तो अलग है, यहाँ के ग्रहों के आधार पर है। लेकिन हमारा दिन कौन सा, हमारा 7वां दिन कौन सा है ये तो पता है। सुंदर शाह जी ब्रज का हो गया पहला, दूसरा रास का हो गया, तीसरे में मोहम्मद साहब आए, है ना, चौथा हमारे धनी देवचंद जी का हुआ, पांचवा मोहम्मद प्राणनाथ जी का हुआ, छठा मोमिनों का हुआ, और सातवां अपने प्राणनाथ। तो ये हमारे दिन कितने विशेष है। लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ संकेत देने पड़ते हैं ना, तो इसलिए यहाँ के जो मुसलमान बाह्य संकेत लेते हैं, तो यहाँ का इन्होंने जुम्मा पकड़ रखा है कि वो शुक्रवार है। तो इसीलिए जो रमजान के महीने के 15 दिन बीत जाते हैं तो उस दिन जुम्मे को वो जाता है और ईदगाह के सामने क्या करता है, उसके अंदर एक जोश है कि मैं औरंगजेब तक ये संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। क्योंकि क्यों गया जुम्मे के दिन, क्योंकि और दिन तो जो ये नमाज अदा करते हैं तो अपने घरों पर भी कर लेते हैं, लेकिन जुम्मे का जो विशेष नमाज होती है तो सब के सब मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए विशेष दिन इन्होंने जुम्मे का ही चुना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे वहां पर सुनेंगे, और औरंगजेब भी आएगा तो वो भी इस वाणी को सुनेंगे। आप देखो जोश। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तहा खलक ठाड़ी रहे चितना काहू एक ठोर,
शेख बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल का बड़ा जोर। अब शेख बदल भाई तो बड़ी मस्ती में, जब मस्ती चढ़ती है ना, उस मस्ती में फिर कुछ नहीं सोचता, तो जोर जोर से सनंदे गाने लगता है यहाँ पर, है ना। अब जो सुनने वाले तो भीड़ तो काफी थी, तो उनमें से ये तो कहते हैं हाँ भाई मोहम्मद की बात गा रहा है, बात तो बहुत अच्छी है। अब कोई कोई कहता है अरे पता नहीं क्या गा रहा है, हमारी समझ से परे, क्योंकि हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता ना आध्यात्मिकता। तो किसी किसी ने कुछ समझा समझा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा गा रहा है, किसी किसी ने कहा अरे कुछ भी नहीं गा रहा, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा क्या गा रहा है, रिजेक्ट कर। और किसी किसी ने कहा कि हाँ भाई वचन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो हिंदवी है, ये तो खुदा के कलाम नहीं हो सकते, ये तो इनकी अपनी बनाई हुई हो सकती है जो गा रहा है। ये तो भला ऐसा हो सकता है कि परमात्मा खुदा अरबी भाषा में या उर्दू भाषा में बोलेगा, उसके लिए भी कोई मर्यादा बांध दी। तो कहते कि भाई क्यों, तो इनकी मानसिकता है कि हम हिंदी को नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी में एक शब्द भी नहीं बोलते। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा, किसी ने कहा कि भाई ये तो हिंदवी में है, हम नहीं सुनेंगे, भले ही खुदा की बात है। किसी ने कहा बात तो अच्छी है, और किसी ने कहा कि हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इन भात बातें सुन के फिर आए अपने ठोर, गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और। तो इस तरह की जब बातें सुनी शेख बदल जी ने तो निराश हो गए, और निराश होकर वापस कहा आए, जो दिल्ली में गनी बेग की हवेली थी वहां आ जाते। लेकिन वो जोश तो भी चढ़ा हुआ है, वो जोश तो नहीं उतरा। तो अब जब गनी बेग की हवेली में आ जाते हैं, तो देखा होगा तुमने कभी कभी कि अगर कोई भजन की कोई लाइन या कोई चौपाई अगर दिल में चुभ गई ना, तो वो चलती रहती चलती रहती चलती रहती, मस्ती चढ़ी रहती। तो शेख बदल भाई के साथ में यही हो रहा है, क्योंकि अनूप शहर से सनद लेकर आए, वहां जोर जोर से उसको गा रहे हैं, मस्जिद के सामने बेवकूफ होकर गा रहे हैं। अब जब किसी ने नहीं सुनी, सबका मानसिकता को देख ली, तो उन्होंने तो समझा कि भाई ये तो समझ ही नहीं रही इस बात को। तो अब वापस गनी बेग की हवेली में आ जाता है, वो फिर भी अंदर चल रही है। तो फिर वहां वो सनद फिर गाने शुरू हो सकते हैं कि बिना एक मेहमद, बहुत बढ़िया प्रकरण है, बिना एक मेहमद, बिना एक मेहमद, पूरी वास्तविकता को लगी ये मेहमद कौन है, सुंदर साजिए। हमें बाहर की मानसिकता नहीं पालनी, छोटे अपना दृष्टिकोण नहीं बनाना। मेहमद यानी जो अनंत महिमा वाला हो, ये परमात्मा का ही नाम है मेहमद। अब ये कहे कि जो इसमें हुए थे अरब में मोहम्मद साहब, उनका नाम तो मुस्तफा बेग था, शरीर का नाम। उनके अंदर जब अक्षर ब्रह्म की शक्ति प्रकट हुई, तभी तो उनको मोहम्मद की उपाधि मिली है। तो उस मोहम्मद के बिना कह रहे कि उस परमात्मा के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो मस्ती चढ़ी हुई है, और कह रहे हैं बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। तो अब हर कोई तो नहीं सुनता। तो यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, तहा सनंदे बाँचने लगे बिना एक मोहम्मद, तब एक सैयद बोलिया बात जेहिल के लिए जिद। अब इस प्रकरण में किसकी बात आप याद आती है मुझे, मानिक बाई जी की, है ना। जब दिल में कोई बात लग जाती है तो लगी जाती है, लगी जाती है, उसको कहती रहती है, चाहे कोई हिंदू चाहे कोई मुसलमान हो, उसका कड़ा जवाब देती है। मुझे बहुत हंसी आई जब मैंने प्रकरण पढ़ा तो मानिक बाई की याद आई, है ना। जैसे देखा कि मेरे पास यहाँ मुसलमान रहते हैं या मेरे मकान में मुसलमान लग रहे हैं, तो पकड़ जिसको जहां भी पकड़ा जाए, बेखौफ होकर बोलते हैं, है ना। अब जिसको कोई, जिसकी जैसी मति वो वैसा ही करेगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसा हठ धर्मी था, तो वो क्या कहने लगा, शेख बदल से बहस करने लगा। क्या बहस करने लगा, तू पागल हो गया कि क्या मूर्खता वाली बात कर रहा, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। अरे मुसलमान धर्म में यानी 1,20,000 पैगंबर हुए, तो तू किसी का भी नाम नहीं ले रहा, बिना एक मोहम्मद के, बस मोहम्मद मोहम्मद को ही कह रहा। क्या और नहीं खुदा का दीदार कहा, उन्होंने ज्ञान दिया। तो तब वो समझाता है कि भाई नहीं, मैं मोहम्मद की बात कर रहा हूँ कि 1,20,000 पैगंबर तो जरूर हुए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं खुदा से बात करके आया हूं। हालांकि उन पैगंबरों ने भी कहा कि हे अल्लाह ताला, जब इमाम मेहंदी प्रकट होंगे तो तब हमें भी कब्रों से उठा, यानी हमें भी, जो हम इस शरीर के ज्ञान में सोए हुए हैं, हमें भी वो जागृत ज्ञान देना कि हम आत्मिक भाव में आ सके। तो उनको वो जब समझाता है तो वो फिर भी नहीं समझता, और क्या हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता, हो गया झगड़ा। वो कह रहा तू तो बेवकूफी वाली बात करा, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद के अलावा कुछ बता ही नहीं रहा।
है ना। तो ऐसे दोनों में झगड़ा हो जाते हैं, तो शेख बदल सोचता है भाई योगी नहीं सुनने का, तू यहाँ से पूछा। ये देखो ज्ञान की बातों को कितने कम लोग सोचनीय बात। मतलब मन के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय है, वो कितनी जल्दी जीव को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो ज्ञान है, जो कहे कि कितनी अच्छी कीमती चीज है जिससे उद्धार हो सकता है, उसको कोई लेना ही नहीं चाहता। और सही मायने में देखें तो वास्तव में हीरे का व्यापारी तो कोई बिरला ही। सामान्य धातु है, चांदी है या कुछ सिल्वर है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लोगों के घर में खूब खूब पड़ी रहेगी। लेकिन हीरा मानिक जो कीमती होता है ना, किसी किसी बिरले के पास। तो ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा ही तो बिरला है, ऐसा ही तो हीरा है ब्रह्म ज्ञान। इसका हर कोई ग्राहक नहीं होता, इसकी वैल्यू को नहीं समझता, नहीं लेते। तो शेख बदल यहाँ से भी निराश हो जाते हैं कि भैया इस ज्ञान का तो कोई यहाँ पर लेने वाला है ही। तो यहाँ से भी सुंदर साथ जी चल देते हैं और पुनः अपने घर पर आ जाते हैं। भाई जहां भी जाऊं वहीं मैं वाणी को गा रहा हूँ, वहीं लड़ाई झगड़ी हो रही, वहीं कोई हर कोई नकार रहा है। भाई तो अपने घर है ना। जैसे अंत में कह देती मानिक भाई, भैया मैंने चुप कर दिया, कोई सुनता नहीं था, मैं चुप हो गया। लेकिन जब राज्य महाराज जी अंदर से बुलवाते हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये अपने बस की बात नहीं है सुंदर साथ। जो राज्य को बुलवाना होता तो वो बुलवा देते। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी जब समय बीतता है, तो अब 2-3 दिन बाद के बाद श्री जी भी आ जाते हैं अनूप शहर से। अब वो जानकारी लेते हैं, हाँ भाई शेख बदल बता भाई जागने का कार्य कितना हुआ, संदेश पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो अब श्री जी को वो सारी बात बता देते हैं कि श्री जी मैं ऐसे गया, वहां पर मस्जिद में गया, मैंने वहां पर गायन किया, किसी ने अच्छा बताया, किसी ने बुरा बताया, और किसी ने तो कह दिया कि भाई ये तो हिंदी में लिखे हुए हैं, ये खुदा के कलाम नहीं। तो यहाँ पर शेख बदल को बड़ा दुख होता है। हालांकि वो भी मुसलमान ही है, लेकिन फिर भी देखता है कि भाई इनके लिए तो जो है ना, ये यहाँ की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की शरीयत, बस यही मेन रहे। परमात्मा के वचनों से भी यहाँ की शरीयत ही इनके लिए मेन रहे। तो यहाँ पर शेख बदल भाई बहुत दुखी होते हैं। तो बताते हैं श्री जी को कि किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। फिर सुंदर साथ जी बैठकर आपस में बातें करते हैं कि भाई अब कैसे किया जाए। तो अब आगे की बात चलते हैं। तो लालदास जी को कहते हैं श्री जी कि भाई अब तू जा, और जो शेख वो था जिससे पहले मिले थे, उससे जाकर तुम चर्चा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब श्री जी कहते हैं गोवर्धन दास और लालदास जी कि भाई तुम जाओ, और जो पहले तुम्हें वो मिला था ना शेख सुलेमान, जिसने पहले चक्कर कटवाए थे, एक बार हो जाओ तुम और उनसे पता लेकर आओ, शायद वो बता दे। तो अब यहाँ पर दोनों चलते सुनो क्या कह रहे हैं। फिर बैठे विचार को इन बाता सुनी ना कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। तो अब यहाँ पर श्री जी कहते हैं लालदास और गोवर्धन कि भाई तुम जाओ शेख। तो अब देखिए अब दोनों में मतभेद हो गया था, लेकिन अब ये नहीं कहा लालदास जी ने मैं क्यों जाऊं, गोवर्धन की मेरे साथ लड़ता है। गोवर्धन दास ने ये नहीं कहा मैं क्यों जाऊं इसके साथ, तो मेरे साथ लड़ता है। नहीं, क्योंकि श्री जी का हुक्म है। तो उस मन मुटाव को भूल कर फिर दोनों एक साथ चले। अब गोवर्धन अब ने कहा कि फिर हमें मरवाएगा। अब देखो इससे भी कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। कितना भी आपस में मतभेद क्यों ना हो जाए, होता है, लेकिन हमें उसको एक किनारे रख देना चाहिए। क्योंकि ये शरीर से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे अपने रिश्ते से संबंधित हो, कोई भी कारण बन सकता है मन मुटाव। तो जहां पर आत्मा का विषय हो, आत्मा की चर्चा हो, जागने का कार्य हो, उसमें हमें एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। ये बार बार शिक्षा दे रहे हैं महाराज जी, बीतक से ही मिल रही है, और सुंदर साथ ने चलकर दिखाया है। तो दोनों को ही भेजा, फिर भी देखो किसी और को तो नहीं भेजा, और चल रही है। क्या हुक्म है श्री जी का कि अगर कोई माया आ भी जाए बीच में, तो उसको किनारे कर दो, बहन तू यहाँ बैठ जा, तेरा इतना काम था तूने कर लिया, अब आराम से बैठ जा, हम अपने दामदनी की राह पर चलें। फिर उसके लिए कोई जगह नहीं रखनी थी, उसको सपोर्ट नहीं देना। अगर उसको सपोर्ट देंगे तो जितना लाड लड़ाओगे इतने दोगे। यहाँ कहा जाता ना कि भाई कुत्ते को तुम जितना टुकड़ा दोगे इतनी बार तुम्हारे दर पर आएगा वो, और जब तुम उसे देना ही बंद कर दोगे तो वो अपने आप आना बंद कर देगा।
तो इसी तरह से इस माया को यानी कलुषित विचारों को जितनी हम जगह देंगे, इतने ही हमारे अंदर घर करती रहेंगी, घर करती रहेंगी, और हमारे दिल को विकारों से, कचरे से भर देंगे। इससे अच्छा सरल तरीका है, जैसे लालदास जी और गोवर्धन भाई ने एक तरफ निकाल कर रख दिया और फिर चल दिए कहाँ पर, शेख बदन के पास में, शेख सुलेमान। अब शेख सुलेमान से जाकर विनती करते हैं कि भाई तो हमें मिलवा दे बादशाह से, और जो कुरान में लिखा हुआ है वो हमें बता दे कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है ना, हमारे मन में क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। तो लेकिन उसके तो मन में छल कपट था, तो वो बार बार बहाना बनाता, कहता कि आज मिलाऊंगा, कल मिलाऊंगा। कभी कहता भाई तुम वो हिंदू के चोले में तो नहीं मिलेगा, तुम मुसलमानों का चोला धारण कर लो तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी को वो 2 महीने तक टरकाता रहा, 2 महीने तक चक्कर काटते रहे लाला। और वो क्या करता रहा, बहाना बना, आज मिलाऊं कल मिलाऊं यो फिरते मास भय दोए, कभू कछु कभू कछु जवाब करत है सोए, बहानेबाजी बना। आखिर में लालदास जी समझ गए कि भाई ये करने वाला नहीं, ये तो हमें चक्कर कटवा, तो यहाँ से अब वे आना बंद कर देते हैं, और या अब विचार करते हैं कि अब यहाँ पर सुंदर साथ जी और श्री जी भी क्या करते हैं, लाल दरवाजे को छोड़कर सराय रोहिल्ला की हवेली में आकर रहना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर किया जाता है कि भाई ऐसा करो, जो ये अब हिंदी में तो कह रहे कि हिंदी में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो दयाराम भाई एक कायम मुल्ला के लड़कियों को बुलाकर लेते आते हैं और उसको वेतन पर रखते हैं, और जो 22% थे पहले बनाए थे उनका भी फारसी में अनुवाद कराते हैं, और जो ये सनद ग्रंथ उतरा है इसके भी कुछ प्रकरणों का फारसी में अनुवाद करा जाता है, ताकि औरंगजेब तक ये संदेश पहुंचाया जा सके। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कुरान के अंदर ही एक शेख जी और मीर जी का प्रसंग आता है, जो शेख जी प्राणनाथ जी के लिए है और मीर जी लालदास जी, एक प्रसंग है कुरान के, तो उसकी भी फारसी में ही अनुवाद करके खुलासा करके लिखवाया जाता है कि देखो ये कुरान के अंदर है और ऐसे ऐसे घटित हो। ब्रजराज की बातें भी लिखवाई जाती है, और कयामत के 7 निशान, क्योंकि सनद में उतर चुके हैं ये, तो इन सब को इकट्ठा करके पत्रों का रूप दिया जाता है, और फारसी में इनका अनुवाद करा जाता है कि उस तक, औरंगजेब तक ये संदेश पहुंचे। ऐसे सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, इनकी जिलते बांध के रुखे किए तैयार, ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार, जो थे सुल्तान के यार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु